आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने इस चैप्टर के सबसे लास्ट वाले टॉपिक को। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक बेल। और इलेक्ट्रिक बेल कैसा दिखता है ये आपके पेज नंबर 169 में है, देख सकते हैं इलेक्ट्रिक बेल कैसा होता है। ठीक है, एनसीईआरटी है तो वो भी है, उसमें भी दिया हुआ है ये फिगर। और यदि आपके पास कोई दूसरा बुक है तो उसमें भी आपका इलेक्ट्रिक बेल दिया हुआ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक बेल ऐसा ही होता है। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है सर्किट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल ऑफ वायर वाउंड ऑन एन आयरन पीस। मतलब ये हो गया कि जो हमारा इलेक्ट्रिक बेल होता है ना, उसमें एक आयरन पीस होता है, यानी कि एक आयरन का रड रहेगा, उसके चारों तरफ वायर लपेटा हुआ रहता है, जो कि आपके बुक में भी ऐसा दिया हुआ है। ठीक है ना। अच्छा, आप जरा एक बात बताइए कि ये एक लोहा है, उसके चारों तरफ आयरन का वायर लपेटा हुआ है। ठीक है, तो बताइए ये किसका काम कर रहा होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम कर रहा होगा। बस शर्त क्या है? शर्त यह है कि इससे एक बैटरी जुड़ा हुआ रहना चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। द कॉइल एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, वही बात है जो कि हमने कहा यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक बेल में एक वायर रड, यानी कि एक जो रड है आयरन का, उसके चारों तरफ वायर लपेटा हुआ रहता है। वो बेसिकली काम किसका करता है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम करता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब वो एक बेसिकली चुंबक का काम करता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन आयरन स्ट्रिप with a hammer at one end is kept close to the electromagnet। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के बगल में एक आयरन स्ट्रिप लगाया जाता है और एक हैमर। आयरन स्ट्रिप का मतलब हो गया एक छोटा सा लेयर जो कि आयरन का बना हुआ होगा, और एक हथौड़ा उससे जोड़ दिया जाता है, जो कि आपके बुक में दिया हुआ है। एक प्लेट जैसा है वो हो गया हमारा आयरन स्ट्रिप, और एक हथौड़ा जैसा है इसके पीछे, वो हो गया आपका हैमर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद देयर इज अ contact screw near the iron strip। When the iron strip is in contact with the screw, the current flows through the coil which becomes an electromagnet। और ऐसा आप कह सकते हैं कि एक ना यहाँ पे बेसिकली एक स्क्रू रहता है। स्क्रू का मतलब हो गया कि यदि हम लोग उसको स्विच ऑन कर देंगे ना इलेक्ट्रोमैग्नेट में, जैसे कि आपके डायग्राम में यहाँ पे दिया हुआ है, जब स्विच ऑन कर दोगे तो वो जाके बार बार उस प्लेट से टकराएगा। और ऑब्वियस सी बात है, जब टकराएगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? साउंड प्रोड्यूस करेगा, है ना। इसी प्रकार से आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करता है। उसके बाद इट देन पुल्स द आयरन स्ट्रिप। इन द प्रोसेस द हैमर एट द एंड ऑफ द स्ट्रिप स्ट्राइक्स द गॉन्ग ऑफ द बेल टू प्रोड्यूस अ साउंड। और इसके बाद जब आप स्विच को ऑन करोगे तो बार बार लगातार जाके वो बेल से, यानी कि प्लेट से टकराएगा, फिर वापस आएगा, फिर टकराएगा, फिर वापस आएगा, तब तक जब तक कि आपका स्विच ऑन है। स्विच ऑफ कर दोगे बंद हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से हमारा इलेक्ट्रिक बेल काम करता है। उसके बाद however when an electromagnet pulls the iron strip it also breaks the circuit। लेकिन देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है when the electromagnet pulls the iron strip it also breaks the circuit। लेकिन कभी कभी ना ज़्यादा खिंचा जाने की वजह से हैमर वो उसका सर्किट टूट भी जाता है, जिसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिक बेल खराब भी हो जाता है। यानी कि जो आपका यहाँ पे हैमर से जुड़ा हुआ तार है वो कभी कभी इतना जोर से आगे पीछे होने लगता है कि वो ब्रेक भी हो जाता है, और ब्रेक होने से फिर आपका आयरन इलेक्ट्रिक बेल पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रिक बेल ऑटोमेटिक काम करता है। और ये इलेक्ट्रिक बेल जो है ना, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? देखते मालूम है? मंदिरों में। यहाँ पे हमारे पास एक बगल में मंदिर है, इसमें भी शाम के वक्त जब भी आरती होता है तो जो घंटी बजाने का काम होता है ना, वो कोई आदमी नहीं कर रहा होता है, वो अपने आप एक बार स्विच ऑन करते हैं और ये हमेशा लगातार अपने आप बजता रहता है। कभी आप शाम को यहाँ पे रुक के देखिएगा, वैसा ही लगा हुआ है अंदर मंदिर के अंदर। ठीक है, चलिए मंदिरों के अंदर आपको ये चीज़ अधिकतर देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद द करेंट थ्रू द कॉइल स्टॉप्स फ्लोइंग। अब ऑब्वियस बात है भाई, जब सर्किट टूट जाएगा तो करंट भी क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, नहीं पास हो पाएगा, जिसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिक बेल काम करना बंद कर देगा। उसके बाद द आयरन स्ट्रिप कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन एंड टचेस द कॉन्टैक्ट स्क्रू अगेन, दिस कंप्लीट्स द सर्किट। उसके बाद क्या होता है ना, मतलब कि जब तक ये आगे पीछे होता रहेगा तब तक ये बचता रहेगा, लेकिन जब ये एक बार टूट जाएगा तो बंद हो जाएगा। लेकिन एक कंप्लीट सर्किल कब बनेगा? कंप्लीट सर्किल का मतलब ये है कि ये हैमर आगे जाएगा, प्लेट में टकराएगा, फिर वापस आएगा। ऐसा कब होगा? जब पूरी तरीके से स्विच ऑन हो, एक बार ये आगे गया, प्लेट में टकराया, फिर ये अपने पोजीशन पे आ गया, तो हम लोग कहेंगे कि इन्होंने अपना एक कंप्लीट सर्किट बना दिया, मतलब कि एक इन्होंने अपना काम कर लिया। इस प्रकार से हम लोग कहते हैं, यानी कि एक सर्किल इन्होंने अपना कंप्लीट कर लिया। ठीक है,
उसके बाद द करंट फ्लोज इन द कॉइल एंड द हैमर स्ट्राइक्स द गॉन्ग अगेन, और लगातार ये चीज हमारा आगे पीछे हैमर होता रहता है, तो लगातार ये काम भी करता रहता है। और ऐसा ही हमारा ये इलेक्ट्रिक बेल काम करता है। इलेक्ट्रिक बेल का डायग्राम सबसे अच्छा आपका जो है एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 169 में दिया हुआ है, फिगर 14.20। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। कोई डाउट इसमें? चलिए अगले वाले क्लास में हम लोग मिलेंगे, एक नए चैप्टर को शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।